So today in this episode, we have gathered some of the most significant and interesting business news to keep you informed and up to date. In this edition, हम कवर करने वाले हैं changes in Indian tax regime to the Indian stock market's new regulatory framework and a call from expert to pause the development of AI systems. We'll also take a look at updates on saving schemes, data backup practices and UPI payments. So sit back आराम से and let's dive into the last week news. तो पहले हम लोग गुड न्यूज़ देखते हैं। इस साल से 1 अप्रैल 2023 से नया टैक्स रेजिम लागू हो गया है, जिसमें टैक्स पेयर्स को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो आइए बदलाव जान लेते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स, न्यू टैक्स रेजिम के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स स्लैब्स ये हैं। ईयरली आय ₹3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% होगा, 6 लाख से 9 लाख तक 10% और 9 लाख से 12 लाख तक 15%। वैसे ही 12 लाख से 15 लाख तक 20% और जिनकी भी 15 लाख से ऊपर की इनकम है उनको 30% देना होगा। टैक्स रेजिम चेंजेस देख लेते हैं। 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में सैलरी टैक्स पेयर्स को नए टैक्स रेजिम के लिए ऑप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और इसका इंटीमेशन अपने एम्प्लॉयर्स को देना होगा। अगर कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया तो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए नया टैक्स रेजिम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगा, लेकिन एक बार ये चॉइस कर दिया तो फाइनेंशियल ईयर के दौरान इसे बदल नहीं पाएंगे। टैक्स रेजिम बदलने का ऑप्शन सिर्फ जुलाई 2024 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम पे मिलेगा। बिजनेस इनकम वाले और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ HUFs को अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार नए रेजिम के लिए ऑप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वो पुराने रेजिम में वापस जाना चाहे तो फिर नए रेजिम के लिए ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिजनेस इनकम वाले इंडिविजुअल्स और HUFs के बिना हर फाइनेंशियल ईयर में ऑप्शन है कि वो पुराने और नए टैक्स रेजिम में से चूज़ करें। सीनियर सिटीजन्स अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट ₹30 लाख तक बढ़ाकर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंथली इनकम स्कीम सिंगल अकाउंट के लिए ₹9 लाख और मंथली इनकम स्कीम जॉइंट अकाउंट के लिए ₹15 लाख तक का बेनिफिट होगा। रिवाइज्ड सरचार्जेस रेट्स, नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग 5 करोड़ से अधिक कमाने वाले इंडिविजुअल्स को 25% कम सरचार्जेस रेट होगी और जो लोग नए टैक्स रेजिम के लिए ऑप्ट करेंगे उनकी इनकम ₹2 करोड़ से अधिक होने पर 25% सरचार्जेस रेट लगेगा। नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग सरचार्जेस रेट को इस तरह बदल दिया गया है। 50 लाख से अधिक टैक्सेबल इनकम के लिए 10%, 1 करोड़ से अधिक टैक्सेबल इनकम के लिए 15%, 2 करोड़ से अधिक टैक्सेबल इनकम के लिए 25%। और अब लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम से कमाई ₹5 लाख से अधिक होने पर टैक्सेशन होगा, लेकिन फिजिकल गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट EGR में कन्वर्ट करने से कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा। लीव ट्रैवल अलाउंस LTA इनकैशमेंट का लिमिट ₹3 लाख से 25 लाख तक बढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन गेम्स से जीती गई अमाउंट पर 30% टैक्स लगेगा। और अब कैपिटल गेन, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54F के अकॉर्डिंग सिर्फ ₹10 करोड़ तक का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होंगे और जो कैपिटल गेन्स ₹10 करोड़ से अधिक होंगे उन पर 20% टैक्स लगेगा। अब आते हैं मेटावर्स न्यूज़ पे। ट्विटर के CEO इलॉन मस्क और दूसरे AI फील्ड के
एक्सपर्ट्स ने एआई सिस्टम की डेवलपमेंट पर एक रोक लगाने के लिए कहा है। एक्सपर्ट्स ने सोसाइटी के पोटेंशियल रिस्क को भी हाईलाइट किया और ओपनएआई के ChatGPT-4 से भी ज़्यादा पावरफुल सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए 6 मंथ का एक पब्लिक और वेरीफाइबल पॉज की डिमांड की है। अगर ऐसी जल्दी पॉज नहीं लग पाती तो गवर्नमेंट्स को मोरेटोरियम लगाना चाहिए। स्टेबिलिटी एआई सीईओ अहमद मुस्तकी, अल्फ़ाबेट ओन डीप माइंड के रिसर्चर्स और एआई की हेवी वेट्स योशुआ बेंजियो और स्टुअर्ट रसेल जैसे के एक्सपर्ट्स ने साइन किया था। एआई की डेवलपमेंट के रश में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को इस लेटर का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस लेटर के साथ एक अपोजिशन वॉइस ज़रूर हुआ है। लेटर के अकॉर्डिंग एआई लैब्स और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को इस पॉज का इस्तेमाल करके एडवांस एआई डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए शेयर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को डेवलप और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो कि इंडिपेंडेंट आउटसाइड एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में रिगरसली ऑडिटेड हो। अब आते हैं कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी डेडलाइन को सितंबर तक एक्सटेंड किया है, जिसमें एग्जिस्टिंग कैपिटल अकाउंट होल्डर्स और म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर को नॉमिनी के चुनाव देने का मौका दिया जाएगा। अगर ऐसे नहीं होता तो ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट्स डेबिट के लिए फ्रीज कर दिए जाएंगे। सेबी ने एक नए सर्कुलर में भी बताया है कि एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को नॉमिनी का चुनाव करने या उसे ऑप्ट आउट करने का टाइम भी सितंबर 30 तक दिया जाएगा। अगर कोई भी इन्वेस्टर इसे फॉलो नहीं करता है तो उनके पोर्टफोलियोज फ्रीज हो जाएंगे और उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट रिडीम नहीं करने दिया जाएगा। सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनी से भी रिक्वेस्ट की है कि वो अपने क्लाइंट्स को चॉइस ऑफ नॉमिनेशन अपडेट करने के लिए एनकरेज करें। ये अपडेट ईमेल्स और एसएमएस के थ्रू किया जाएगा। इसके वजह से जो अकाउंट्स नॉमिनेट नहीं थे और उनके होल्डर्स की डेथ हो जाता है, उनके एयर्स के लिए असेट्स पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ सही एयर्स को इन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पता नहीं होता है और कुछ इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी समय से अनक्लेम्ड पड़ी रहती है। इस वजह से सेबी ने ये डिसीजन लिया है कि नॉमिनेशन डिटेल्स अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी समस्या के वक्त असेट्स के ट्रांसफ़र में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। क्या आपने सुना है इंडिया के ऑटो इंडस्ट्री में बरसे पैसे की बारिश? ये साल फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड तक सबसे ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री हुई है। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ने सबसे बड़ी परेशानी लाई थी। उन्होंने भी 20.5% की ग्रोथ रजिस्टर की है। Hyundai ने भी 18% की ग्रोथ दिखाई है और टाटा ने 35% की ग्रोथ, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स के साथ मिलाकर है। टोयोटा की तरफ से भी 41% की ग्रोथ हुई है और किया ने भी अपनी मार्केट शेयर 7.4% तक बढ़ाई है। MG मोटर और निसान ने भी अपनी ग्रोथ में सुधार दिखाया है। भले ही इस ईयर में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज और इन्फ्लेशन की वजह से गाड़ियों की कीमत बढ़ गई हो, लेकिन इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में मोमेंटम कम नहीं हुआ। इंफ्रा पुश और इकोनॉमी की ग्रोथ के वजह से मिलेनियल और जेनजी भी गाड़ियों की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा ग्रोथ तो टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स में हुई है। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। गवर्नमेंट ने लास्ट फ्राइडे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के साथ साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग सिस्टम की भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई है। पॉपुलर PPF और सेविंग्स डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट रेट 7.1% और 4% बने रहे, लेकिन दूसरे सेविंग स्कीम में 0.1% से 0.7% तक बढ़ावा हुआ है। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेटमेंट ने बताया है, सबसे ज़्यादा बढ़ावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC के इंटरेस्ट रेट में हुआ है, जो अब 7% से बढ़कर 7.7% है। अप्रैल 1 से जून 30, 2023 तक गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि की नई रेट 7.6% से 8% हो गई है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और किसान विकास पत्र KVP की इंटरेस्ट रेट 8% से बढ़कर और 7.2% तक है। इस नए अनाउंसमेंट के बाद पोस्ट ऑफिस के 1 ईयर टर्म डिपॉजिट पर 6.6% की जगह 6.8% और 2 ईयर्स के लिए 6.8% की जगह 6.9% मिलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF की इंटरेस्ट रेट 7.1 और सेविंग डिपॉजिट की रेट 4% बनी रहेगी। मंथली इनकम स्कीम की रेट 30 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.4% हो गई है। RBI ने मई से बेंचमार्क लेंडिंग रेट को 2.5% से बढ़ाया है, जिससे बैंक ने भी डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। RBI ने लास्ट मंथ रेपो रेट या शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। ये 6 कॉन्सेक्यूटिव रेट हाइक है। 40 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज के बाद मई में और 50 बेसिस पॉइंट हाइक हर जून, अगस्त और सितंबर में। सारे बैंक्स को RBI ने मई 2022 से बेंचमार्क रेट को 2.5% बढ़ाने का ऑर्डर दिया था। अब आते हैं टेक्नोलॉजी न्यूज़ पे। वेस्टर्न डिजिटल ने एक सर्वे किया है जिसमें पता चला है कि आधे से ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिवाइस यूजर्स ने लास्ट 5 ईयर में अपने डाटा को कम से कम एक बार खो दिया है, लेकिन 62% रिस्पोंडेंट अपने डाटा का बैकअप नहीं लेते हैं। सर्वे में 1100 डिवाइस यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें पता चला कि कॉस्ट एक बड़ा हर्डल है डाटा का बैकअप लेना। सर्वे के अकॉर्डिंग 52% रिस्पोंडेंट ने लास्ट 5 ईयर्स में अपने डाटा को कम से कम एक बार खो दिया है। सबसे ज़्यादा डाटा लॉस 56% फिजिकल डैमेज की वजह से हुआ है। डिवाइस खो जाना 39%, डिवाइस चोरी हो जाना 30%, वायरस 22%, पासवर्ड भूल जाना 21% और एक्सीडेंटल डिलीशन 7%। सर्वे ने यह भी पता लगाया कि वीडियो व्लॉगर्स 50% सबसे ज़्यादा अपने डाटा का फुल बैकअप लेते हैं। उनके बाद IT प्रोफेशनल 43%, फोटोग्राफर्स 31% और स्टूडेंट्स 30%। वेस्टर्न डिजिटल के सीनियर डायरेक्टर मार्केटिंग इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका जगन्नाथ जी ने कहा, जबकि कस्टमर्स को अपने डाटा का बैकअप लेने के लिए मोटिवेशन कम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये माइंडसेट चेंज हो रहा है। कस्टमर्स अपनी डाटा की अहमियत से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं और एफर्टलेस बैकअप सॉल्यूशंस की तलाश में हैं। हम खुशी से कस्टमर्स को डाटा की अहमियत समझाने में हेल्प कर रहे हैं। सर्वे के अकॉर्डिंग 39% रिस्पोंडेंट ने फुल डाटा बैकअप लेने का मन बनाया है, 54% ने पार्शियल बैकअप का ऑप्शन चुना है और 6% लोगों को बैकअप लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आते हैं लास्ट न्यूज़ पे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने एक स्टेटमेंट में क्लैरिफाई किया है कि बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट तक UPI पेमेंट और नॉर्मल UPI पेमेंट के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए इंटरचेंज चार्जेस लगे होते हैं। NPCI ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कस्टमर्स को कोई चार्ज नहीं लगेगा। NPCI ने इंटरऑपरेबल UPI इकोसिस्टम में PPI वॉलेट को शामिल होने की परमिशन दी है और PPI का उपयोग करते हुए ₹2000 से ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन पर 1.1% चार्ज लगेगा। UPI के इस नए फीचर के साथ कस्टमर को UPI इनेबल ऐप पर किसी भी बैंक अकाउंट, रुपए क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड वॉलेट का उपयोग करने का मौका मिलेगा। UPI एक प्राइमरी डिजिटल पेमेंट मेथड है। ट्रेडिशनली UPI ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट को UPI इनेबल्ड ऐप में लिंक करने का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये 99.9% टोटल UPI ट्रांजैक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। ये बैंक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन कस्टमर्स और मर्चेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री रहता है। तो ये थे लास्ट वीक के कुछ टॉप न्यूज़। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीकली बिजनेस बुलेटिन में।
तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।